नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। बुद्धि को बलवान बनाने के लिए नियमित ध्यान, सकारात्मक सोच और ज्ञान प्राप्त करने की निरंतर इच्छा शक्ति महत्वपूर्ण है। इसके अलावा चुनौतियों का सामना करने और उनसे सीखने की क्षमता भी बुद्धि को मजबूत करती है। करने और एकाग्रता बढ़ाने का एक शानदार तरीका है। नियमित ध्यान से मन की चंचलता कम होती है और विचारों पर नियंत्रण पाना आसान होता है। सकारात्मक सोच रखने से नकारात्मक विचारों को दूर किया जा सकता है और आत्मविश्वास बढ़ाया जा सकता है। सकारात्मक सोच बुद्धि को अधिक रचनात्मक और समस्या समाधान के लिए तैयार करती है। ज्ञान प्राप्त करने की निरंतर इच्छा शक्ति बुद्धि को विकसित करने में मदद करती है। नई चीजें सीखना, किताबें पढ़ना और विभिन्न विषयों पर जानकारी प्राप्त करना बुद्धि को तेज करता है। धैर्य और दृढ़ता, चुनौतियों का सामना करने और हार न मानने की भावना बुद्धि को बलवान बनाती है। धैर्य और दृढ़ता के साथ काम करने से व्यक्ति किसी भी स्थिति में सफलता प्राप्त कर सकता है। स्वयं पर नियंत्रण, क्रोध, नकारात्मक भावनाओं पर नियंत्रण रखना बुद्धि को मजबूत करता है। स्वस्थ जीवन शैली, स्वस्थ खान पान, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद बुद्धि को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर कोई भी व्यक्ति अपनी बुद्धि को बलवान बना सकता है। एक सफल और सुखद जीवन के लिए सकारात्मक सोच का होना बहुत जरूरी है। सकारात्मक सोच होने से आप किसी भी बड़ी समस्या का हल निकाल सकते हैं। खुद को डिप्रेशन के साथ ही कई मनोविकारों से बचा सकते हैं। सकारात्मक सोच का अर्थ होता है कि आप अप्रियता को अधिक सकारात्मक और प्रोडक्टिव तरीके से समझें। हर दूसरे नजरिए से सकारात्मक सोच विकसित की जा सकती है। सकारात्मक सोच की ओर मार्गदर्शन करने के लिए कई रास्ते हैं जिससे आप अपने जीवन में सकारात्मकता ला सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है, वृंदावन की पावन धरती पर भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। उनकी आंखों में अनोखी शांति और चेहरे पर ऐसा तेज था कि जिसने भी उन्हें देखा उसके भीतर श्रद्धा का दीपक जल उठा। एक दिन एक युवा उनके पास आया। उसकी चाल में थकान थी, आंखों में उलझन और मन में भारी बोझ। उसने बुद्ध के चरणों में सिर झुकाया और कहा, गुरुदेव, मेरा मन बहुत कमजोर है। छोटी छोटी बातों में टूट जाता है। भय और चिंता हर समय घेरे रहते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि बुद्धि को बलवान कैसे बनाया जाए, मन को अडिग और स्थिर कैसे रखा जाए। बुद्ध ने उसकी ओर प्रेम से देखा और मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, मन कमजोर इसलिए होता है क्योंकि वह बाहर की दुनिया पर निर्भर रहता है। जो मन अपने सुख दुख को दूसरों के सहारे देखता है वह कभी मजबूत नहीं हो सकता। बुद्धि को बलवान बनाने का पहला रहस्य है अपनी दृष्टि को भीतर की ओर मोड़ना। युवक उनकी बातें ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध ने आगे कहा, मन एक अश्व की तरह है। अगर इसे बिना लगाम छोड़ दो तो यह इधर उधर भटक जाएगा और तुम्हें गिरा देगा। लेकिन यदि इसे साध लो, इसे विवेक और साधना की लगाम दो, तो यही अश्व तुम्हें लक्ष्य तक पहुंचा देगा। बुद्धि की असली ताकत विवेक में है, सही और गलत को पहचानने की क्षमता में। और विवेक तभी जागृत होता है। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, यह शांति कैसे मिले? बुद्ध ने कहा, शांति का मार्ग बड़ा सरल है। एक गांव में एक बालक रहता था जिसका नाम नरेश था। उसका स्वभाव बहुत सीधा था, परंतु उसका मन बहुत कमजोर था। छोटी सी कठिनाई आते ही वह घबरा जाता, किसी की कठोर बात सुनकर रो पड़ता और हर असफलता पर स्वयं को दोष देने लगता। धीरे धीरे गांव के लोग भी उसे डरपोक समझने लगे। नरेश को यह बात चुभती, पर वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसका मन इतना कमजोर क्यों है। एक दिन उसने सुना कि पास के क्षेत्र में भगवान बुद्ध का उपदेश हो रहा है। उनके वचनों से लोग अपने जीवन का अंधकार मिटाकर प्रकाश की ओर बढ़ते हैं। नरेश ने निश्चय किया कि वह वहां जाएगा और अपने प्रश्न का समाधान ढूंढेगा। सभा में पहुंचते ही उसने देखा कि सैकड़ों लोग शांति से बैठे हैं और बुद्ध प्रेम पूर्ण स्वर में दावानवदी जीवन के रहस्य समझ रहे हैं। उनका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे भीतर से कोई दीपक जल रहा हो। नरेश ने अवसर पाकर उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, मेरा मन बहुत कमजोर है। मैं हर छोटी बात पर टूट जाता हूँ। कृपया बताइए कि बुद्धि को बलवान कैसे बनाया जाए। बुद्ध ने उसे करुणा भरी दृष्टि से देखा और धीरे से बोले, बेटा, मनुष्य का मन नदी के जल की तरह है। यदि उसे बांध और दिशा न दी जाए तो वह इधर उधर बहकर नष्ट हो जाता है। लेकिन वही जल जब दिशा पाता है तो खेतों को सींचता है, प्यास बुझाता है और ऊर्जा पैदा करता है।
मन की शक्ति भी ऐसी ही है। बुद्धि को बलवान बनाने का रहस्य है मन को सही दिशा देना। नरेश ने पूछा, गुरुदेव, सही दिशा कैसे मिलेगी? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, सही दिशा 3 बातों से मिलती है, स्मरण, संयम और संगति। स्मरण का अर्थ है अपने आराध्य सत्य या धर्म का निरंतर चिंतन। जब मन बार बार ऊंचे विचारों का स्मरण करता है तो उसकी कमजोरियां मिटने लगती हैं। संयम का अर्थ है इंद्रियों पर नियंत्रण। जो जीभ, आंख, कान और वाणी पर संयम नहीं रख पाता उसका मन कभी स्थिर नहीं होता। और संगति का अर्थ है सज्जनों और साधुओं के साथ रहना। जिस प्रकार धुएं वाले कमरे में बैठने से कपड़े काले हो जाते हैं, संगति से मन कमजोर होता है, लेकिन सत्संग और साधुओं की संगति में बैठने से मन निर्मल हो जाता है और बुद्धि तेज। फिर बुद्ध ने एक कथा सुनाई। एक बार एक शेर का बच्चा भेड़ों के झुंड में पाला गया। वह खुद को भेड़ ही समझता रहा। वह डरपोक था, छोटी आवाज सुनकर कांप जाता। एक दिन एक बूढ़ा शेर आया और उसे समझाया, तू शेर है, भेड़ नहीं, तेरे भीतर शक्ति है। पहले तो शावक को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उसने पानी में अपना प्रतिबिंब देखा और अपनी गर्जना सुनी, तब उसे एहसास हुआ कि वह वास्तव में शेर है। उसके बाद उसका डर हमेशा के लिए मिट गया। बुद्ध ने समझाया, बेटा, मनुष्य की दशा भी ऐसी ही है। जब तक वह खुद को कमजोर समझता है वह डरता रहता है, लेकिन जब वह अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेता है तब उसकी बुद्धि बलवान हो जाती है। कमजोर मन उसी का होता है जो अपनी वास्तविक पहचान भूल गया है। नरेश की आंखें चमक उठी। उसने कहा, गुरुदेव, अब मुझे समझ आया कि बुद्धि को बलवान बनाने का मार्ग केवल बाहर नहीं है बल्कि भीतर है। मुझे अपने विचारों पर संयम रखना है, निरंतर स्मरण करना है और श्रेष्ठ संगति चुननी है। बुद्ध ने उसके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और कहा, स्मरण से मन शांत होगा, संयम से स्थिर होगा और संगति से उज्जवल होगा। जब ये तीनों बातें तुम्हारे जीवन में आ जाएंगी तब तुम्हारी बुद्धि स्वयं बलवान हो जाएगी और कोई परिस्थिति तुम्हें विचलित नहीं कर पाएगी। उस दिन से नरेश का जीवन बदल गया। उसने धीरे धीरे ध्यान और संयम का अभ्यास शुरू किया। अब वह दूसरों की कठोर बातें सुनकर रोता नहीं था, बल्कि मुस्कुराकर मौन साध लेता था। गांव के लोग हैरान थे कि वही युवक जो कभी डरपोक माना जाता था, अब स्थिर और शांत कैसे हो गया। नरेश सबको केवल एक ही बात कहता, बुद्धि को बलवान बनाने का रहस्य भीतर की शांति और सही संगति में कदम में है। यह मैंने बुद्ध की कृपा से सीखा है और सचमुच कुछ ही समय में उसका जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बन गया। एक समय की बात है, एक युवक अपनी उलझनों से घिरा हुआ भगवान बुद्ध के पास आया। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ झलक रही थीं। उसने विनम्रता से प्रणाम किया और बोला, भगवान, मैं पढ़ा लिखा हूं, मेरे पास समझ भी है, लेकिन जब जीवन की कठिनाइयां आती हैं तो मेरी बुद्धि काम करना बंद कर देती है। उस समय मैं सही निर्णय नहीं ले पाता। कृपया बताइए कि बुद्धि को बलवान कैसे बनाया जाए। भगवान बुद्ध ने उसकी ओर देखा। उनकी दृष्टि गंभीर थी, मानो सीधे हृदय को भेद रही हो। उन्होंने शांत स्वर में कहा, बुद्धि का बल केवल ज्ञान से नहीं आता, बल्कि साधना और अनुभव से आता है। जिस प्रकार बिना धार के तलवार किसी का रक्षा नहीं कर सकती, उसी प्रकार बिना अभ्यास और संयम के बुद्धि कमजोर रह जाती है। युवक ने उत्सुकता से पूछा, भगवान, तो क्या मुझे और पढ़ाई करनी चाहिए और ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ज्ञान का संग्रह उपयोगी है, परंतु यह पर्याप्त नहीं है। यदि केवल ग्रंथ पढ़ने से बुद्धि बलवान हो जाती तो संसार का हर विद्वान सबसे शक्तिशाली होता। लेकिन तुमने देखा है, अनेक विद्वान भी कठिन परिस्थिति में टूट जाते हैं। इसका कारण यह है कि उनकी बुद्धि केवल शब्दों पर टिकी होती है, अनुभव और साधना पर नहीं। कुछ देर मौन रहने के बाद बुद्ध ने कहा, सच्ची बुद्धि वही है जो कठिन समय में भी स्थिर रहे। जब मन क्रोध, भय या मोह से भर जाता है तो बुद्धि का प्रकाश मंद पड़ जाता है। इसलिए बुद्धि को बलवान बनाने के लिए सबसे पहले मन को वश में करना आवश्यक है। युवक ने गहरी सांस ली और बोला, तो मुझे मन को जीतना होगा, लेकिन मन तो बहुत चंचल है, उसे कैसे वश में किया जाए? भगवान बुद्ध ने एक वृक्ष की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो, यह वृक्ष वर्षों से यहाँ खड़ा है। आंधी आई, तूफान आए, लेकिन यह अपनी जड़ों के कारण स्थिर खड़ा है। उसी तरह तुम्हारी बुद्धि को बलवान बनाने के लिए तुम्हें साधना की जड़ों से जुड़ना होगा। ध्यान, संयम और सत्संग ये उसकी जड़ें हैं।
जब तुम रोज ध्यान करोगे, सांसों को समझोगे, अपने भीतर झांकोगे, तो धीरे धीरे तुम्हारा मन स्थिर होगा, और जब मन स्थिर होगा तभी बुद्धि बलवान होगी। युवक उनकी बातें सुनकर गहरे चिंतन में डूब गया। बुद्ध ने और कहा, याद रखो, बुद्धि का बल यह नहीं है कि तुम दूसरों को परास्त कर दो, बल्कि यह है कि परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, तुम अपने भीतर के प्रकाश को मंद न होने दो। बुद्धि का बलवान होना मतलब है धैर्य रखना, निर्णय में स्पष्टता रखना और लालच या भय के वश में न होना। युवक की आंखों में चमक आ गई। उसने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, अब मैं समझ गया हूं कि बुद्धि को बलवान बनाने का मार्ग बाहरी नहीं, भीतर से है। मैं अभ्यास करूंगा और अपने मन को साधूंगा। भगवान बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, जो अपनी बुद्धि को बलवान बनाना चाहता है, उसे पहले अपने भीतर की अस्थिरता को शांत करना होगा, और जब मन शांत हो जाएगा तब बुद्धि अपने आप तेजस्वी हो जाएगी। उस दिन से वह युवक साधना के मार्ग पर चल पड़ा। धीरे धीरे उसका मन स्थिर हुआ और उसकी बुद्धि इतनी प्रखर हो गई कि लोग कठिन समय में उससे परामर्श लेने आने लगे, और वह हमेशा याद रखता रहा कि बुद्धि का असली बल भीतर की स्थिरता और साधना में छिपा है। एक गांव में एक युवक रोजाना अपने मन की कमजोरी से परेशान रहता था। उसका मन बहुत जल्दी डर जाता, विचलित हो जाता और किसी भी कठिनाई को सहन नहीं कर पाता। छोटी सी समस्या सामने आते ही वह घबरा जाता, किसी का कठोर वचन सुनकर टूट जाता और अकेला होने पर बेचैनी से भर जाता। उसने बहुत बार सोचा कि आखिर ऐसा क्यों है कि उसका मन इतना कमजोर है, जबकि शरीर तो स्वस्थ और शक्तिशाली दिखता है। एक दिन उसने भगवान बुद्ध के पास जाकर पूछा, भगवान, मेरा शरीर तो मजबूत है, लेकिन मेरी बुद्धि और मन बहुत कमजोर है। छोटी छोटी बात मुझे तोड़ देती है। कृपया बताइए कि बुद्धि को बलवान कैसे बनाया जा सकता है। भगवान बुद्ध ने उसे शांत दृष्टि से देखा और कहा, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अशांत मन है। जिस दिन तुमने अपने मन को साध लिया, उस बुद्धि स्वयं बलवान हो जाएगी। बुद्धि को मजबूत करने के लिए केवल पढ़ाई लिखाई या अनुभव काफी नहीं है, उसके लिए आत्मसंयम और ध्यान आवश्यक है। युवक ने पूछा, भगवान, आत्मसंयम और ध्यान से बुद्धि कैसे बलवान होती है? बुद्ध ने पास रखे जल से भरे एक पात्र की ओर इशारा किया और बोले, जब जल शांत होता है तो उसमें स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाई देता है, लेकिन जब वही जल शांत होता है तो उसमें स्पष्ट तो प्रतिबिंब धुंधला हो जाता है। उसी प्रकार जब तुम्हारा मन शांत और संयमित होता है, तब बुद्धि स्पष्ट निर्णय ले सकती है। लेकिन जब मन क्रोध, भय, ईर्ष्या और अस्थिरता से भरा होता है, तब बुद्धि कमजोर हो जाती है। फिर उन्होंने युवक को एक साधना का अभ्यास बताया। बोले, प्रतिदिन प्रातःकाल अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करो। श्वास के आने जाने को शांत मन से देखो। यह अभ्यास तुम्हें भीतर से संयमित करेगा। जब संयम आएगा तो तुम्हारा मन स्थिर होगा, और स्थिर मन से निकले निर्णय ही सच्ची बुद्धि कहलाते हैं। युवक ने यह साधना प्रारंभ की। धीरे धीरे उसने अनुभव किया कि उसका मन अब पहले जैसा बेचैन नहीं रहता। कठिनाइयां सामने आने पर भी वह घबराने के बजाय स्थिर रह पाता। दूसरों के कठोर शब्द भी उसे पहले जैसा विचलित नहीं कर पाते। उसने देखा कि अब उसकी बुद्धि हर परिस्थिति में सही निर्णय लेने लगी है। कुछ समय बाद वह फिर बुद्ध के पास गया और कृतज्ञ होकर बोला, भगवान, अब मैं समझ गया हूं कि बुद्धि को बलवान बनाने का मार्ग बाहरी नहीं, बल्कि भीतर का है। जब मन शांत और संयमित होता है, तभी बुद्धि तेजस्वी बनती है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही सत्य है। मन को साधो, बुद्धि स्वयं बलवान हो जाएगी। उस दिन की वह गहरी शाम, जब सब अपने अपने घर लौट रहे थे, गांव का वह युवक बुद्ध के शब्दों को भीतर ही भीतर दोहराता रहा। उसका मन शांत था, पर साथ ही एक नई रोशनी से भर उठा था। उसने महसूस किया कि बुद्धि को बलवान बनाने का मार्ग कोई बाहरी साधन नहीं है, बल्कि भीतर की साधना है। विचारों पर संयम, इच्छाओं पर नियंत्रण और सतत जागरूकता ही उसकी असली ताकत है। बुद्ध के शांत स्वर और गहन वचनों ने उसकी आत्मा में ऐसा बीज बो दिया था, जो धीरे धीरे जीवन का मार्गदर्शक बनने वाला था। वह समझ चुका था कि संसार में जीतने से पहले स्वयं पर विजय पाना ही सबसे बड़ी जीत है, और बुद्धि तभी बलवान होती है जब वह अहंकार और भ्रम से मुक्त होकर सत्य की ओर बढ़े। जब वह युवक बुद्ध के वचनों को सुनकर गांव लौट रहा था, एक खामोशी उतर आई थी। यह खामोशी साधारण नहीं थी, बल्कि मानो उसके भीतर कोई नया द्वार खुल गया हो। अब तक वह यह मानता था कि शक्ति का अर्थ है शारीरिक बल, धन या समाज में प्रतिष्ठा, लेकिन उस दिन उसे एहसास हुआ कि असली शक्ति तो भीतर है।
मन और बुद्धि को वश में करने की क्षमता ही सबसे बड़ी ताकत है। उसके भीतर सवाल उठ रहे थे, क्या वाकई बुद्धि को मजबूत करने के लिए बाहरी शिक्षा ही काफी है? क्या किताबें और ज्ञान ही मनुष्य को बुद्धिमान बना सकते हैं? तभी उसे बुद्ध के शब्द याद आए कि बुद्धि तभी फलती फूलती है जब वह लोभ, क्रोध और अहंकार से मुक्त होती है। उसे समझ आया कि यदि बुद्धि लालच में डूब जाए तो वह विनाश कर सकती है। यदि बुद्धि क्रोध से भर जाए और यदि बुद्धि अहंकार में अंधी हो जाए तो वह स्वयं को ही नष्ट कर देती है। वह सोचने लगा कि बुद्धि को बलवान बनाना कोई एक दिन का काम नहीं, का अर्थ है हर क्षण अपने विचारों को परखना, उन्हें दिशा देना और गलत मार्ग पर जाने से रोकना। ठीक वैसे ही जैसे कोई माली रोज पौधों की जड़ों से खरपतवार निकालता है ताकि पौधा स्वस्थ रह सके, उसी तरह मनुष्य को रोज अपने भीतर के नकारात्मक विचारों को निकालना पड़ता है, तभी बुद्धि निर्मल और शक्तिशाली बनती है। उसके हृदय में यह बात गहराई से बैठ गई कि संसार में जीतने से पहले स्वयं पर विजय पाना ही सच्ची जीत है। बाहर का युद्ध तो कभी खत्म होता है, कभी हार जीत बदलती रहती है, लेकिन भीतर का युद्ध, मन और बुद्धि पर विजय, अगर एक बार जीत लिया जाए तो कोई उसे छीन नहीं सकता। उसने महसूस किया कि बुद्धि को बलवान बनाना मतलब है परिस्थितियों के अनुसार सही निर्णय लेना, दुख में भी धैर्य रखना, सुख में भी संयम रहना और हर स्थिति में सत्य का मार्ग चुनना। उसके कदम भारी जरूर थे, लेकिन भीतर हल्कापन था, जैसे कोई बंधन टूटा हो और वह स्वतंत्र हो गया हो। यह स्वतंत्रता धन या साम्राज्य से नहीं आई थी, बल्कि अपने ही मन और बुद्धि की जंजीरों से मिली थी। गांव लौटते हुए वह समझ चुका था कि यह जीवन की सबसे बड़ी साधना है, अपने मन और बुद्धि को इस तरह गढ़ना कि वे भ्रम और मोह में न बहें, बल्कि सदा सत्य, शांति और करुणा की ओर बढ़ें। यही बुद्ध का संदेश था और यही उसका नया जीवन पथ बनने वाला था। दोस्तों, ऐसी ही प्रेरणादायक और जीवन बदल देने वाली कहानियां हम आपके लिए लगातार लाते रहेंगे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। आपका छोटा सा सहयोग हमें और भी उम्दा कहानियां आप तक पहुंचाने की प्रेरणा देता है। दोस्तों, ऐसी ही कहानियां आपको मिलती रहेंगी। अगर यह कहानी दिल को छू गई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कठिन इसलिए कि मन बार बार भागता है। जिस प्रकार एक बालक को बार बार गोद में उठाना पड़ता है, उसमें स्थिरता आने लगेगी। स्थिरता से विवेक जागेगा और विवेक से बुद्धि बलवान होगी। बुद्ध ने एक कथा सुनाई। एक बार एक साधक नदी किनारे ध्यान कर रहा था। उसके पास से गांव के लोग गुजरते और उसे तरह तरह की बातें कह जाते। कोई कहता यह पागल है, कोई कहता यह संत है, कोई उसकी हंसी उड़ाता, कोई उसकी पूजा करता। शुरू में साधक का मन इन बातों से डगमगा जाता। वह रो पड़ता, कभी गर्व में भर जाता। लेकिन धीरे धीरे उसने सीखा कि न तो निंदा से टूटना है और न प्रशंसा से फूलना है। उसने निंदा और स्तुति दोनों को एक समान भाव से स्वीकार करना शुरू किया। कुछ समय बाद वही साधक इतना स्थिर हो गया कि तूफानी लहरें भी उसके मन को नहीं हिला पाती। यही बुद्धि की ताकत है, जब परिस्थितियां तुम्हें झुका न पाए। युवक ने यह सुनकर कहा, गुरुदेव, क्या इसका अर्थ है कि हमें किसी बात से कोई फर्क ही ना पड़े? बुद्ध मुस्कुराए, फर्क तो पड़ेगा बेटा, क्योंकि मनुष्य पत्थर नहीं है। लेकिन बुद्धि की मजबूती यही है कि फर्क पड़ने पर भी विवेक तुम्हें भटकने न दे। मान लो कोई तुम्हारी निंदा करता है, जब बुद्धि हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखे, तब समझो कि वह बलवान हो गई है। फिर बुद्ध ने कहा, बुद्धि को बलवान बनाने का दूसरा उपाय है सेवा। जब तक मन अपने ही दुख और सुख में उलझा रहता है, वह कमजोर बना रहता है। लेकिन जब तुम दूसरों के लिए जीने लगते हो, उनकी सहायता करते हो, तो तुम्हारा हृदय विशाल होता है और बुद्धि निर्मल। सेवा से करुणा आती है और करुणा से मन का भार हल्का हो जाता है। शिष्य गहरी श्रद्धा से सुन रहा था। बुद्ध ने उसे तीसरा रहस्य बताया। संगति का प्रभाव बहुत गहरा होता है। अगर मन को मजबूत बनाना है तो सज्जनों और संतों की संगति में रहो। जिस प्रकार दूषित हवा से स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, वैसे ही बुरी संगति से मन और बुद्धि दोनों कमजोर हो जाते हैं। संग मन को बलवान करता है। बुद्ध ने अंत में कहा, बेटा, यह जीवन एक परीक्षा है। यहाँ हर दिन तुम्हारे सामने नई नई परिस्थितियां आएंगी। बुद्धि की असली ताकत इस बात में है कि तुम किसी भी परिस्थिति में अपने मूल स्वभाव, प्रेम और शांति को न खो। मन का बल ध्यान ना तो संसार की कोई आंधी तुम्हें डिगा नहीं पाएगी। युवक की आंखें भर आईं। उसने बुद्ध के चरण पकड़कर कहा, गुरुदेव,
आज मुझे समझ आया कि मन की कमजोरी का इलाज बाहर नहीं। अब मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि प्रतिदिन ध्यान करूंगा, नाम जपूंगा, सेवा करूंगा और सत्संग का सहारा लूंगा। बुद्ध ने उसके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और कहा, जाओ, अब तुम्हारा मन धीरे धीरे इस जीवन की हर कठिनाई से भी बलवान हो जाएगा। याद रखो, बुद्धि बलवान बनाना ही असली साधना है, और जो इसे साध लेता है वही सच्चे सुख का अधिकारी बनता है। इस प्रकार भगवान बुद्ध ने अपने सहज, सरल और गहरे उपदेशों से यह सिखाया कि बुद्धि को बलवान बनाने के लिए मन को स्थिर करना, नाम स्मरण करना, सेवा और सत्संग करना अनिवार्य है। यही वह मार्ग है जिससे मनुष्य जीवन की हर चुनौती का सामना कर सकता है। युवक उस दिन बुद्ध के आश्रम से लौटा तो उसके भीतर एक नई ऊर्जा थी। उसका मन पहले की तरह बोझिल नहीं लग रहा था। रात भर उसने वही बातें दोहराई जो बुद्ध ने कही थी। मन को साधो, विवेक को जागृत करो, सेवा करो और सत्संग का सहारा लो। इन वचनों ने उसके हृदय में बीज की तरह जगह बना ली थी। रात हुई तो पहली बार उसने सचेत होकर ध्यान करने का प्रयास किया। पहले ही पल मन इधर उधर भागा। कभी बचपन की स्मृतियां सामने आ जाती, कभी भविष्य की चिंता सताती। उसे लगा यह तो असंभव है, लेकिन फिर बुद्ध की वाणी याद आई। बालक को बार बार गोद में उठाना पड़ता है। वापस लाने का अभ्यास शुरू किया। भले ही कुछ क्षण ही ध्यान टिक पाया, पर भीतर संतोष जागा। कुछ दिनों बाद गांव में अकाल पड़ गया। लोग भोजन और जल के लिए परेशान थे। युवक ने बुद्ध की दूसरी सीख याद की, सेवा। उसने सोचा, अगर मैं दूसरों की पीड़ा में साथ दूं तो मेरा मन भी हल्का होगा। उसने अपने घर से थोड़ा अनाज निकाला और भूखे लोगों में बांटना शुरू किया। आश्चर्य की बात यह हुई कि सेवा करते समय उसके भीतर एक अजीब सी शक्ति का संचार हुआ। पहले जो भय और चिंता उसे घेरते थे, वे मानो पीछे हट गए। उसे समझ आया कि सेवा से मन सचमुच बलवान होता है। धीरे धीरे उसका स्वभाव बदलने लगा। अब वह छोटी छोटी बातों में टूटता नहीं था। गांव के लोग भी हैरान थे कि वही युवक जो हमेशा डरा सहमा रहता था, अब शांत और स्थिर कैसे हो गया। जब लोग उससे पूछते तो वह कहता, मैंने बुद्ध की शरण ली है। उन्होंने सिखाया है कि बुद्धि की असली ताकत भीतर छुपी है। एक दिन वह फिर बुद्ध के पास पहुंचा। उसने चरणों में गिरकर कहा, गुरुदेव, चलना शुरू कर दिया है। ध्यान से मन शांत होता है, सेवा से बल आता है और सत्संग से विचार निर्मल हो जाते हैं। परंतु एक प्रश्न अब भी है, कभी कभी परिस्थितियां इतनी कठिन हो जाती हैं कि विवेक साथ नहीं देता। तब क्या करना चाहिए? बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, बेटा, कठिन परिस्थितियां ही तुम्हें परखने आती हैं। जिस प्रकार सोने को आग में तपाया जाता है, वैसे ही मनुष्य को विपत्तियां मजबूत बनाती हैं। जब विवेक साथ न दे, तब धैर्य को थाम लो। धैर्य सबसे बड़ा कवच है। समय चाहे कितना भी कठोर क्यों न हो, धैर्य रखने वाला मनुष्य अंततः विजय प्राप्त करता है। फिर बुद्ध ने एक उदाहरण दिया। कल्पना करो, एक नदी में प्रलय आया है। तेज धारा सबको बहा ले जा रही है। जो व्यक्ति धारा के विरुद्ध तैरने की कोशिश करेगा, वह थक कर डूब जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति धैर्य से तैरते हुए अपने को संभालेगा और बहाव के साथ चलते हुए किनारे की ओर बढ़ेगा, किनारे तक पहुंचा देगा। युवक की आंखें चमक उठी। उसने कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया कि बुद्धि की मजबूती सिर्फ ज्ञान से नहीं आती, बल्कि धैर्य और साधना से भी आती है। बुद्ध ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, याद रखो, जो मन हर परिस्थिति में धैर्य और विवेक से टिकता है, वही सच्चा बलवान है। वही जीवन का आनंद जान सकता है और दूसरों को भी सुख पहुंचा सकता है। युवक ने प्रणाम किया और एक नई यात्रा शुरू की। अब उसका जीवन केवल अपना नहीं, प्रकाश बन गया। कष्ट या रोग से पीड़ित होना एक कठिन अनुभव हो सकता है, चाहे वह बीमारी हो, चोट हो या शारीरिक कमजोरी। यह न केवल हमारे शरीर को प्रभावित करता है, बल्कि हमारे मानसिक स्वास्थ्य को भी चुनौती देता है। आज के संघर्ष और प्रतिस्पर्धा वाले दौर में मेंटली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। जब हम मानसिक रूप से कमजोर महसूस करते हैं, तो इससे रोग का प्रभाव और भी गहरा हो सकता है। लेकिन अगर हम मानसिक रूप से मजबूत रहते हैं, चुनौती का सामना बेहतर तरीके से कर सकते हैं। प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु बुद्ध कहते हैं कि मानसिक मजबूती के कुछ अहम सूत्र शेयर किए हैं, जो किसी भी प्रकार के शारीरिक कष्ट के दौरान मददगार साबित हो सकते हैं। शारीरिक कष्ट को स्वीकार करना पहला कदम है। बुद्ध कहते हैं कि जब हम अपनी परिस्थिति को स्वीकार कर लेते हैं, तो उसका बोझ हल्का हो जाता है। इस स्वीकृति से हम अपनी ऊर्जा का सही दिशा में उपयोग कर सकते हैं।
हम बीमारी या दर्द के खिलाफ लड़ते रहें। मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए ध्यान सबसे प्रभावी तरीका है। ध्यान से न केवल मानसिक तनाव कम होता है, बल्कि इससे हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम भी मजबूत होता है। बुद्ध कहते हैं कि प्रतिदिन कुछ मिनटों का ध्यान शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है और कष्ट के समय मन को स्थिर रखता है। वर्तमान पर ध्यान केंद्रित। अक्सर हम शारीरिक कष्ट के दौरान अपने भविष्य की चिंता में डूब जाते हैं। बुद्ध के पर ध्यान केंद्रित करना सबसे अच्छा उपाय है। जब हम अपने वर्तमान में पूरी तरह से उपस्थित होते हैं तो चिंता और डर कम हो जाते हैं और हमें अपनी शक्ति और एनर्जी महसूस होती है। सकारात्मक सोच। मानसिक रूप से मजबूत बनने के लिए सकारात्मक सोच का होना अनिवार्य है। महाराज बताते हैं कि सकारात्मक विचारों से हम अपनी ऊर्जा को अच्छे कामों में लगाते हैं, जिससे शरीर और मन दोनों में सुधार होता है। मुश्किल परिस्थितियों में भी आशा और आत्मविश्वास बनाए रखना बहुत जरूरी है और नियमित दिनचर्या फॉलो करने से शरीर को जरूरी एनर्जी मिलती है और मानसिक रूप से भी हम हेल्दी महसूस करते हैं। साथ ही नींद पूरी लेना भी मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य है। लाइफ एक कठिन अनुभव हो सकता है, चाहे वह बीमारी हो, चोट हो या शारीरिक कमजोरी। यह न केवल हमारे शरीर को प्रभावित करता है, बल्कि हमारे मानसिक स्वास्थ्य को भी चुनौती देता है। आज के संघर्ष और प्रतिस्पर्धा वाले दौर में मेंटली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। जब हम मानसिक रूप से कमजोर महसूस करते हैं तो इससे रोग का प्रभाव और भी गहरा हो सकता है। लेकिन अगर हम मानसिक रूप से मजबूत रहते हैं तो हम किसी भी शारीरिक चुनौती का सामना बेहतर तरीके से। शारीरिक कष्ट को स्वीकार करना पहला कदम है। व्यक्ति को स्वीकार कर लेते हैं तो उसका बोझ हल्का हो जाता है। इस स्वीकृति से हम अपनी ऊर्जा का सही दिशा में उपयोग कर सकते हैं, बीमारी या दर्द के खिलाफ लड़ते रहें। दूसरा, ध्यान मेडिटेशन। मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए ध्यान सबसे प्रभावी तरीका है। ध्यान से न केवल मानसिक तनाव कम होता है, बल्कि इससे हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम भी मजबूत होता है। महाराज कहते हैं कि प्रतिदिन कुछ मिनटों का ध्यान शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है कि दिनों में निखर जाएगी त्वचा। 3, वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करें। फोकस ऑन द प्रेजेंट। अक्सर हम शारीरिक कष्ट के दौरान अपने भविष्य की चिंता में डूब जाते हैं। सबसे अच्छा उपाय है जब हम अपने वर्तमान में पूरी तरह से उपस्थित होते हैं तो चिंता और डर कम हो जाते हैं और हमें अपनी शक्ति और एनर्जी महसूस होती है। चौथा, सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग। मानसिक रूप से मजबूत बनने के लिए सकारात्मक सोच का होना अनिवार्य है। महाराज बताते हैं कि सकारात्मक विचारों से हम अपनी ऊर्जा को अच्छे कामों में लगाते हैं, जिससे शरीर और मन दोनों में सुधार होता है। मुश्किल परिस्थितियों में भी आशा और आत्मविश्वास बनाए रखना बहुत जरूरी है। 5वां, बैलेंस डाइट और अच्छा रूटीन। बैलेंस डाइट एंड रूटीन। शारीरिक कष्ट के समय शरीर को सही पोषण और आराम देना जरूरी होता है। दिनचर्या फॉलो करने से शरीर को जरूरी एनर्जी मिलती है और मानसिक रूप से भी हम हेल्दी महसूस करते हैं। साथ ही नींद पूरी लेना भी मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य है। आध्यात्मिकता का अभ्यास। शारीरिक कष्ट के समय अध्यात्म से जुड़ना हमें आंतरिक शांति प्रदान कर सकता है। प्रेमानंद में जीवन की गहरी सच्चाइयों को समझ सकते हैं और अपनी कठिनाइयों को अलग दृष्टिकोण से देख सकते हैं। इससे हमें मानसिक शांति मिलती है और कठिन समय में भी संतुलन बनाए रखने की शक्ति मिलती है। बुद्ध जी के ये टिप्स मानसिक मजबूती पाने के लिए सरल और प्रभावी तरीके हैं। शारीरिक कष्ट के समय हम अक्सर मानसिक रूप से कमजोर महसूस करते हैं, लेकिन इन सूत्रों का पालन करके हम न केवल अपनी मानसिक स्थिति को सुदृढ़ कर सकते हैं या कष्ट से भी तेजी से उबर सकते हैं। मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति हर परिस्थिति में एक नए दृष्टिकोण से समस्याओं का सामना करता है और जीवन में सफल होता है। हर व्यक्ति अपने जीवन में सफलता पाना चाहता है, हालांकि सफलता पाना आसान नहीं होता है। कई बार हमारी छोटी छोटी कुछ आदतें ही हमारे लक्ष्य में बाधा बनती हैं। आत्मविश्वास की कमी अक्सर ही हमारे सफलता में बाधा डालने का काम करती है। आइए जानते हैं कि किन बातों का ध्यान रखकर आप अपना आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं और जीवन में सफल हो सकते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा ही अन्वेषण व नई खोज पर कार्य करेगा। वह पढ़ाई में भी टॉप करेगा और उसके शोध लोगों के कल्याण के लिए भी भूमिका निभाएंगे। उसे जीवन में हर कार्य में सफलता मिलेगी। बुद्धिमान बनने के लिए ज्ञानोपार्जन करना जरूरी है। ज्ञान से ही बुद्धिमत्ता का द्वार खुलता है, जबकि भावना के लिए कोई भी विशेष मार्ग ही नहीं है। भावना तो एक अनपढ़ में भी पाई जा सकती है, लेकिन इससे जीवन की राहें आसान नहीं होती।
एक अच्छी भावना देश, समाज या आमजन के प्रति होनी चाहिए, लेकिन महत्वपूर्ण यह भी है कि भावना से अधिक कर्तव्य को ध्यान में रखा जाना चाहिए। भावनाओं को जीवन में हावी नहीं होने देना चाहिए। अगर व्यक्ति बुद्धिमान होगा तो उसे कोई भी बाधा पार करने में कठिनाई भी नहीं होगी। जिस भी व्यक्ति के पास बुद्धि का बल है वह शक्तिशाली व्यक्ति पर भी भारी रहता है। जिस प्रकार की अंधेरे को एक छोटे से दीपक की लौ कम कर देती है, बुद्धिमत्ता एक ऐसा बल है जो सफलता की बाधाएं पार कर मंजिल तक पहुंचा देता है। भावनाएं केवल एक सोच है और अगर इसकी राह बदल जाए तो इसके दुष्परिणाम घातक हो सकते हैं। हम जो कुछ भी हैं वो हमने आज तक क्या सोचा इस बात का परिणाम है। यदि कोई व्यक्ति बुरी सोच के साथ बोलता या काम करता है तो उसे कष्ट ही मिलता है। यदि कोई व्यक्ति शुद्ध विचारों के साथ बोलता या काम करता है तो उसकी परछाई की तरह खुशी उसका साथ कभी नहीं छोड़ देती। हजारों खोखले शब्दों से अच्छा वह एक शब्द है जो शांति लाए। बुद्ध कहते हैं कि अतीत पे ध्यान मत दो, भविष्य के बारे में मत सोचो, अपने मन को वर्तमान क्षण पे केंद्रित करो। बुद्ध कहते हैं कि जैसे मोमबत्ती बिना आग के नहीं जल सकती, मनुष्य भी आध्यात्मिक जीवन के बिना नहीं जी सकता। किसी विवाद में हम जैसे ही क्रोधित होते हैं, हम सच का मार्ग छोड़ देते हैं, करने लगते हैं। किसी जंगली जानवर की अपेक्षा एक कपटी और दुष्ट मित्र से अधिक डरना चाहिए। जानवर तो बस आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, पर एक बुरा मित्र है उसे बढ़ा चढ़ाकर मत बताइए और ना ही दूसरों से ईर्ष्या कीजिए। जो दूसरों से ईर्ष्या करता है उसे मन की शांति नहीं मिलती। क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने की नीति। राजा ने अपने पुरुषार्थ से राज्य को समृद्ध बना दिया था। राज्य में रण बड़ी सुखी थी क्योंकि वह प्रत्येक वर्ग के हितों को ध्यान में रखकर काम करता था। जब राजा वृद्ध हुआ तो उसे योग्य उत्तराधिकारी को चिंता सताने लगी, क्योंकि उसे लगता कि योग्य उत्तराधिकारी के बिना सुव्यवस्था अव्यवस्था में बदल जाएगी और प्रजा की परेशानी बढ़ जाएगी। हालांकि राजा का एक बेटा था, किंतु वह अत्यधिक आलसी और कर्महीन था। वह स्वयं को मालिक समझता और शेष सभी को अपना गुलाम। यह अहंकार उसके आचरण में सदैव झलकता था। राजा उसे सुधारने के उद्देश्य से बुद्ध के आश्रम में छोड़ आया। बुद्ध ने अगले ही दिन राजकुमार को आदेश दिया, वत्स, यहाँ से 5 कोस पर एक जंगल है, तुम वहां जाकर फूलों के कुछ पौधे ले आओ और उन्हें आश्रम के अहाते में लगा दो। यह सुनते ही राजकुमार को बड़ा क्रोध आया, क्योंकि उसने तो आदेश देना ही सीखा था। क्योंकि उसके पिता ने बुद्ध को बात मानने को कहा था, इसलिए वह मन मारकर जंगल गया और फूलों के पौधे लाकर आश्रम में लगा दिए। राजकुमार ने उन्हें सींचा और जानवरों से बचाने के लिए उनकी रात दिन रखवाली की। कुछ महीनों में सारा आश्रम भांति भांति के सुंदर फूलों से खिल उठा। राजकुमार अपनी मेहनत का सब फल देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। बुद्ध ने उसे शाबाशी देते हुए समझाया, वत्स, याद रखो, जो सोता है उसका भाग्य भी सो जाता है और जो चलता है उसका भाग्य निरंतर उसके साथ चलता है। अब राजकुमार कर्मठ बन चुका था। राजा को अपना योग्य उत्तराधिकारी मिल गया था। कर्म सफलता की कुंजी है, अतः सदैव कर्मरत रहना चाहिए। एक दिन एक शिक्षित युवक बुद्ध के पास आया। उसने बुद्ध को प्रणाम कर अपनी जिज्ञासा रखी, गुरुजी, आप ईश्वर की बात करते हैं, क्या आपने ईश्वर के दर्शन किए हैं? जो आप साधिकार इस विषय पर इतना कुछ कह पाते हैं। बुद्ध ने कुछ नहीं कहा और स्नेहपूर्वक उसके सिर पर हाथ फेर दिया। युवक ने समझा कि बुद्ध के पास मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है। फिर उन्होंने कहा, आओ हम कुछ देर यहाँ के बगीचे में घूमें। बगीचे में गुलाब और रजनीगंधा के सुगंधित फूल लगे थे। युवक बोला, गुरुजी, इन फूलों की सुगंध से सारा वातावरण महक रहा है। बुद्ध ने कहा, वत्स, तुम ठीक कहते हो, किंतु एक बात बताओ कि यह सुगंध तुम्हें दिखाई दे रही है? युवक बोला, जी नहीं, सुगंध तो अनुभव की जाती है। तब बुद्ध ने कहा, बस यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। तुम्हारे शरीर में जब कभी कहीं चोट लगती है तो दर्द होता है। क्या इस दर्द को तुम देख सकते हो? युवक बोला, नहीं, वह भी अनुभूत ही होता है। बुद्ध ने अंतिम रूप से युवक का समाधान करते हुए कहा, आत्मा और परमात्मा के साथ भी यही बात है। आत्मा को परमात्मा की अनुभूति के द्वारा उसका साक्षात्कार होता है, ना कि स्थूल नेत्रों से। युवक अब पूर्णतः संतुष्ट था। बुद्ध का आभार मानते हुए वह चला गया। परमात्मा सदैव अनुभूति के स्तर पर ही घटता है और यह घटना तब होती है जब मन पूर्णतः निर्लिप्त तथा संभव को प्राप्त हो चुका हो। महात्मा बुद्ध के किनारे एकांत में अपनी कुटिया में रहते थे। उन्होंने कुटिया के चारों ओर हरे भरे वृक्ष लगा रखे थे, जिन पर सुबह शाम पक्षियों का कलरव गूंजता रहता था। प्रकृति का यह मधुर सानिध्य महात्मा बुद्ध को सदैव आनंदित रखता था। पक्षी और पेड़ पौधे तो मानो उनका परिवार ही बन गए थे। एक दिन महात्मा बुद्ध प्रातःकालीन उठे ही थे
कि द्वार पर उन्हें एक सेठ जी खड़े नजर आए। उन्हें चिंताग्रस्त देख महात्मा बुद्ध ने उनसे समस्या जाननी चाहिए। सेठ जी बोले, महाराज, मेरे पास विशाल संपदा है, भरा पूरा परिवार है और मुझे कोई रोग भी नहीं है। फिर भी मुझे नींद नहीं आती, रात भर करवटें ही बदलता रहता हूं। महात्मा बुद्ध ने आत्मीयता से सेठ जी के सिर पर हाथ फिर कर कहा, सेठ, तुम्हारे पास सब कुछ भले ही हो, किंतु वह नहीं है जो नींद के लिए आवश्यक है। सेठ ने पूछा, वह क्या है महाराज? महात्मा बोले, तुम चारों ओर चिंताओं से घिरे हो। धन संपत्ति की चिंता, व्यापार व्यवसाय की चिंता, परिवार की चिंता। स्मरण रखो कि चिंता चयन में शत्रुता है। सेठ ने इससे बचने का उपाय पूछा तो उन्होंने कहा, तुम प्रकृति से शिक्षा ग्रहण करो। पेड़ पौधे, फूल, पानी और प्रकाश के रूप में उसकी अनंत संपदा चारों ओर बिखरी होगी और है, किंतु वह चिंता मुक्त है। अपनी इस दौलत को पूरी दुनिया पर दोनों हाथों से सत लुटाती रहती है। तुम यदि उससे प्रेरणा लेकर अपना जीवन भी उसके अनुरूप बना लोगे तो तुम्हें ना केवल नींद आएगी बल्कि अतीव शांति महसूस होगी। सेठ ने महात्मा बुद्ध की बात का मर्म समझा और लोक कल्याण की राह पर चल पड़ा। धन और ज्ञान देने से बढ़ते ही हैं, इसलिए इनके संग्रह के साथ साथ इनके दान की वृत्ति भी रखनी चाहिए। एक गरीब किसान गौतम बुद्ध का बहुत बड़ा भक्त था। एक दिन वह बुद्ध के पास आया और अपने गांव आने का आग्रह किया। बुद्ध उसके गांव पहुंचे तो सारा गांव उठी देखने और सुनने के लिए उमड़ पड़ा, किंतु वह किसान नहीं आया हुआ यह कि उसी दिन किसान के बैलों की जोड़ी कहीं खो गई। किसान इस दुविधा में रहा कि बुद्ध का प्रवचन सुने या अपने बैलों को खोजे। काफी सोचने के बाद उसने अपने बैलों को खोजने का निर्णय किया। घंटों भटकने के बाद बैल मिले। थका हारा किसान घर आया और भोजन कर सो गया। अगले दिन वह अति संकोच से क्षमा प्रार्थी बन बुद्ध के पास पहुंचा तो वे बड़े स्नेह से बोले, मेरी दृष्टि में यह किसान मेरा सच्चा अनुयायी है। इसने उपदेश से अधिक महत्व कर्म को दिया। यदि यह कल बैलों को ना ढूंढते हुए उपदेश सुनता तो मेरी बातें इसकी समझ में नहीं आती, क्योंकि मन बैलों में अटका रहता। इसने कर्म को महत्व देकर प्रशंसनीय काम किया। सार यह है कि हम जहां जिस भूमिका में हो उसका ईमानदारी से निर्वाह करें। यही सच्ची आध्यात्मिकता है, क्योंकि प्रत्येक धर्म कर्म को ही सर्वोपरि महत्व देता है। बुद्ध को उनके अनुयायी यदि स्नेह से कहीं बुलाते तो वे अवश्य जाते। फिर जब बुद्ध पहुंचते तो श्रोताओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ती। बुद्ध के वचनों में जो अमृत होता था उसका पान करना सभी को प्रीतिकर लगता था। उनके उपदेशों में ऐसा कुछ अवश्य होता था जिससे गंभीर समस्याएं सुलझ जाती और कुछ नानशाव, कुछ सार्थक भी प्राप्त हो। सार यह है कि हम जहां जिस भूमिका में हो उसका ईमानदारी से निर्वाह करें। यही सच्ची आध्यात्मिकता है, क्योंकि प्रत्येक धर्म कर्म को ही सर्वोपरि महत्व देता है। गौतम बुद्ध के पास उनका प्रिय शिष्य पूर्ण पहुंचा। बुद्ध ध्यानावस्था में बैठे थे। पूर्ण के पहुंचने पर उन्होंने आंखें थोड़ी सी खोली और पूर्ण से आने का कारण पूछा तो उसने कहा, मैं धर्म प्रचार के लिए जाना चाहता हूं, आपकी आज्ञा चाहिए। बुद्ध मुस्कुराए और कहा, पूर्ण धर्म की राह बहुत मुश्किल है। तुम लोगों को अच्छी बातें बताने जाओगे और लोग तुम पर नाराज होंगे। हो सकता है कि अपशब्द भी कहे। इस पर पूर्ण ने कहा, कोई बात नहीं, मैं यह सोचकर उनकी बातों पर ध्यान नहीं दूंगा कि उन्होंने अपशब्द ही कहे, पिटाई तो नहीं की। बुद्ध बोले, हो सकता है कि कुछ लोग हाथ उठा दे। पूर्ण ने कहा, तब मैं यह सोचकर उन्हें क्षमा कर दूंगा कि उन्होंने मुझ पर शस्त्रों से प्रहार तो नहीं किया। बुद्ध फिर बोले, हे पूर्ण, हो सकता है कि कुछ लोग तुम पर शस्त्रों का भी उपयोग करें। पूर्ण ने, उन्होंने मुझे मारा पर जान से तो नहीं मार डाला, मुझे जीवित छोड़ दिया। बुद्ध ने फिर कहा, और यदि तुम्हारे प्राण ही ले लिए? तब पूर्ण ने तत्क्षण सिर झुकाकर कहा, तब मैं उनका आभारी रहूंगा कि उन्होंने धर्म के मार्ग पर मेरे प्राणों को उत्सर्ग करने में मेरी सहायता की। मैं उनके प्रति कृतज्ञ रहूंगा। तब बुद्ध ने आंखें खोली और आशीर्वाद देकर अनुमति दी तथा पूर्ण से कहा, अब तुम धर्म प्रचार करने के पात्र हो। जो किसी में भी कोई दोष न देखे वही सच्चा है। अच्छाई के मार्ग पर चलना बहुत मुश्किल काम है। जो इस राह पर चलता है उसके मार्ग में अनेक बाधाएं आती हैं, लेकिन जो व्यक्ति किसी में भी दोष ना देखे वही बाधाओं को सहजता से पार कर अपने लक्ष्य को पूरा कर पाता है। एक बार गौतम बुद्ध जब वन से गुजर रहे थे तब एक राक्षसी हाथ में तलवार लेकर प्रकट हुई और कहा, अरे बुद्ध, आज तुम्हारे प्रेम को मेरी घृणा के सामने झुकना ही पड़ेगा। आज तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैं घृणा, उपहास और द्वेष के आगे नतमस्तक नहीं होऊंगा। मैं निंदा, प्रशंसा अथवा उपहास किसी से भी प्रभावित नहीं होता। तुम मुझसे इतनी घृणा करती हो
पर मैं तो तुमसे भी प्रेम करता हूँ। राक्षसी ने पूछा, तुम मुझसे प्रेम क्यों करते हो? बुद्ध बोले, मैं तुम्हें माँ का रूप देख रहा हूँ और माँ तो प्रेम का रूप होती है, उसमें हिंसा हो ही नहीं सकती। इतना सुनते ही राक्षसी के हाथ से तलवार गिर पड़ी। हे बुद्ध, तुम धन्य हो। इतना कहते ही वह देवी में बदल गई और अंतर्धान हो गई। दरअसल जो लोग दूसरों से द्वेष करते हैं, अंत में एक दिन घृणा उन्हें नष्ट कर देती है। घृणा से घिरे हुए लोगों को एक दिन घृणा ले डूबती है। प्रेम सत्य के न से ढका होता है। सत्य से जुड़ा हुआ व्यक्ति सदैव आनंद में जीता है। सत्य को केवल अपने तक सीमित मत रखो, उसे अपने कर्मों में ढालना होगा। सत्य रूपी गुलाब की खुशबू है। कर्म अपने कर्म को प्रेम और सत्य में डुबोकर करो। प्रेम और सत्य मनुष्य को विकास की ओर ले जाते हैं। ध्यान रहे कि यह दोनों मार्ग ईश्वर की ओर जाते हैं। इस मार्ग पर चलने वाले सहज में ही आनंद और शांति को पा लेते हैं। गौतम बुद्ध भ्रमण करते हुए वैशाली नगर के वन विहार में पहुंचे। उनके आगमन का समाचार पूरे नगर में फैल गया। कुछ ही समय में मानो पूरा नगर उनके दर्शन के लिए उमड़ पड़ा। बड़े व्यापारी, शिक्षाविद, समाजसेवी, अधिकारी और राज परिवार से जुड़े कई वृक्ष भी वहां पहुंचे। सभी की भावना थी कि तथागत बुद्ध अपने शिष्यों सहित उनके निवास पर पहुंचे एवं भोज का आमंत्रण स्वीकारें। बुद्ध सभी के निवेदन को सुन रहे थे और भावगी तभी वैशाली की याद गणिका आम्रपाली भी वहां पहुंची। वह बुद्ध की शिक्षा से प्रेरित होकर बहुत पहले ही अपनी गणिका वृत्ति त्याग चुकी थी। उसने भी बुद्ध को भोजन का आमंत्रण दिया। बुद्ध ने तत्काल उसे स्वीकार किया और अगले दिन भिक्षुओं सहित उसके घर आने की सहमति दे दी। बुद्ध के एक शिष्य को यह बात अच्छी नहीं लगी कि इतने सारे वृक्ष के निवेदन के बावजूद बुद्ध ने आम आम्रपाली का आमंत्रण स्वीकारा। शिष्य की दृष्टि में आम्रपाली गणिका होने से घृणित कर्म से जुड़ी रही थी। जब सभी लोग चले गए तब शिष्य ने पूछा, भगवान, इतने लोगों ने आपको न्योता दिया, फिर आपने आम्रपाली का ही आमंत्रण क्यों स्वीकारा? बुद्ध ने कहा, माना वह गणिका थी, लेकिन पश्चाताप की अग्नि में तपक वह निर्मल हो चुकी है। यदि कोई व्यक्ति इस निर्मलता को प्राप्त कर ले तो वह उनसे भी श्रेष्ठ हो जाता है। जो ऐसे किसी घृणित कर्म में लीन ना रहे हो ऐसे व्यक्ति का आमंत्रण स्वीकारने में संकोच नहीं होना चाहिए। कोई व्यक्ति जब तक बुरे कामों में संलग्न रहता है तब तक उससे दूरी रहे तो ठीक है, लेकिन जो बुरे कामों को छोड़ दे उसे स्वीकार करने में संकोच नहीं करना चाहिए। इससे उसकी अच्छाई की ओर बढ़ने की भावना को बल मिलता है। गौ बुद्ध के जीवन की एक घटना है। उन्होंने नियम बना रखा था कि वे अपने संघ में स्त्रियों को स्थान नहीं देंगे। स्त्रियों के लिए भिक्षु होने की दीक्षा उन्होंने वर्जित कर रखी थी। एक समय गौतम बुद्ध एक गांव में ठहरे हुए थे। वहां महाप्रज्ञ के समक्ष पहुंचा जाए। गौतम ने अपने बाल काटे, भिक्षु के वस्त्र पहने और अनेक स्त्रियों के साथ बुद्ध के सामने पहुंच गई। उनकी यह मांग थी कि स्त्रियों को भी दीक्षा दी जाए। बुद्ध ने उनकी बात को स्वीकार नहीं किया। स्त्रियां निराश हुईं। जब बुद्ध के एक शिष्य आनंद ने स्त्रियों को देखा, उनके पांव सूजे हुए थे, उन पर धूल चढ़ी हुई थी, उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने पूछा, क्या बात है? स्त्रियों ने कहा, बुद्ध उनके धर्म और नियम के अनुसार हमें भिक्षु होने की दीक्षा नहीं दे रहे हैं। जब आनंद ने व्यक्तिगत रूप से बुद्ध से निवेदन किया, बुद्ध को उन्होंने याद दिलाया। इस समय यह सामाजिक मान्यता है कि स्त्रियां मोक्ष की अधिकारी नहीं हैं, पुरुषों के मुकाबले निम्न हैं। तो क्या आप भी यह मानते हैं और इसलिए उन्हें दीक्षित नहीं कर रहे हैं? बुद्ध का उत्तर था, मुझे गलत ना समझा जाए। मेरी मान्यता है कि की तरह ही स्त्री भी निर्वाण प्राप्त कर सकती है, लेकिन मैं कुछ व्यावहारिक कारणों से स्त्रियों को संघ में शामिल करने और दीक्षा देने की स्वीकृति प्रदान नहीं कर रहा हूं। आनंद का उत्तर था, सिद्धांत और व्यवहार में परिवर्तन करना चाहिए। बुद्ध को बात जच गई और उन्होंने यह घोषणा की, जो स्त्रियां भिल होना चाहेंगी उन्हें कुछ नियमों का पालन करना होगा। स्त्रियों ने स्वीकार किया और तब से स्त्रियां भी बर बनने लगी। गौतम बुद्ध एक बार अपने शिष्यों के साथ प्रवास पर निकले। एक नगर से दूसरे नगर तक जाने की राह में वन पड़ता था। वन क्षेत्र में प्रवेश करने के साथ ही कुछ दूर चलने पर बुद्ध एक जगह रुक गए। पीछे आ रहे शिष्यों का समूह भी उन्हें देख उसी स्थान पर रुका, लेकिन वहां रुके रहना शिष्यों के लिए मुश्किल हो गया, क्योंकि सामने एक क्षत विक्षत शव पड़ा था और उसकी दुर्गंध वातावरण में फैल रही थी। शिष्यों ने अपने वस्त्र से नाक बंद कर ली, लेकिन बुद्ध शव की ओर टकटकी लगाए देखते रहे। एक शिष्य ने साहस कर विनग्रीन ही उचित होगा, यहाँ शव पड़ा है और बहुत दुर्गंध आ रही है। बुद्ध मुस्कुराए और शिष्यों की ओर उन्मुख होते हुए बोले, बताइए, इस सब में सौंदर्य दिखाई देता है। शिष्यों ने कहा, यह कैसा प्रश्न है? सौंदर्य और शव में जीवन था, तब तक सौंदर्य, अब तो सब समाप्त हो गया। बुद्ध ने शव की ओर इशारा करके बताया, देखो, जब कभी यह व्यक्ति जीवित रहा होगा,
इसकी दंत पंक्तियां अद्वितीय रही होंगी। मृत्यु के बाद भी इसके दंत देखकर यही साबित होता है। वहां खड़े सभी शिष्यों ने दृष्टि डाली तो पाया बुद्ध सही कह रहे थे। तब शिष्यों को भान हुआ कि शव में भी अच्छाई हो। सह दरअसल सौंदर्य निर्जीव में भी नजर आ सकता है। केवल शर्त यह है कि दृष्टि बुद्ध के समान बुराई में भी अच्छाई देखने वाली होनी चाहिए। गुलाब की एक शाखा में फूल की तुलना में कांटे ही अधिक होते हैं, पर हम फूल चुनते हैं, कांटे नहीं। ठीक इसी तरह किसी में 100 बुराइयां नहीं, अच्छाई देखनी चाहिए। प्राचीन सियालकोट में एक बार बौद्धों का बहुत बड़ा भिक्षु संघ आया। इस संघ को एक ऐसे वेद पाठी ब्राह्मण के विषय में झांत हुआ जो इतना रूढ़िवादी था कि किसी अवैध पंडित की छाया भी स्वयं पर नहीं पड़ने देता था। उसे सुधारने का बीड़ा एक भिक्षु ने उठाया। अगले दिन वह अपना भिक्षा पात्र लेकर ब्राह्मण के घर पहुंच गया और पूछा, कुछ आहार पानी की सुविधा है? उसकी बात सुनकर घर के सभी लोग मौन रहे और उसकी ओर घृणा की दृष्टि से देखा। भिक्षु लौट आया। दूसरे दिन फिर गया और वही प्रश्न दोहराया। इस बार भी उसे चुप्पी और तिरस्कार का सामना करना पड़ा। वह पुनः लौट गया। एक दिन जब वह ब्राह्मण के घर पहुंचा तो ब्राह्मण वहां नहीं था। नित्य आने जाने से ब्राह्मणी का मन पसीज गया। वह बोली, मैं तो तुम्हें आहार पानी दे दूं, किंतु पंडित जी की नाराजगी के कारण विवश हूं। भिक्षु ने कहा, कोई बात नहीं बहन, मैं अपना काम करता हूं, तुम अपना काम करो। वापस लौटते हुए भिक्षु को ब्राह्मण मिल गया। उसने भिक्षु को खूब खरी खोटी सुनाई। तब भिक्षु ने कहा, इतने दिनों तक आपके घर से कुछ नहीं मिला, किंतु आज आपकी पत्नी ने नहीं दी है, अब किसी दिन हाँ भी मिल जाएगा। ब्राह्मण थोड़ा शांत हुआ और बोला, यह क्रम कब तक जारी रखोगे? भिक्षु ने उत्तर दिया, जब तक जीवित हूं। उसका धैर्य देख ब्राह्मण का अहंकार पिघल गया और उसने भिक्षु से क्षमा मांगी के बल पर बड़ी से बड़ी प्रतिकूलता को अनुकूलता में बदला जा सकता है। भगवान बुद्ध के प्रवचन सुनने के लिए एक व्यक्ति नियमित रूप से आता था। इस प्रकार उसे 1 माह हो चुका था, किंतु उसके जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भगवान बुद्ध उपदेश में कहते थे कि धर्म पर चलो, अपने जीवन से राग द्वेष को दूर करो, काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार से सदा दूर रहो। बुद्ध के उपदेशों से लोगों को बहुत शांति मिलती थी, किंतु उस व्यक्ति का मन अशांत रहता था। एक दिन उसने बुद्ध से जाकर कहा, हे प्रभु, मैं 1 माह से आपका उपदेश सुन रहा हूं, किंतु उसका तनिक भी असर मेरे आचरण पर नहीं पड़ा। मैं बहुत परेशान हूं, मुझे क्या करना चाहिए? बुद्ध उनकी बात सुनकर बोले, तुम कहां के रहने वाले हो? उसने कहा, श्रावस्ती का। बुद्ध ने अगला प्रश्न किया, वह यहां से कितनी दूर है? उसने अनुमान से बता दिया। बुद्ध ने पुनः जिज्ञासा प्रकट की, कितना समय लगता है? उस व्यक्ति ने हिसाब लगाकर बता दिया। बुद्ध ने कहा, अब बताओ कि क्या तुम यहाँ पर बैठे बैठे ही अपने घर पहुंच सकते हो? उसने कहा, यह कैसे हो सकता है, वहां पहुंचने के लिए तो चलना होगा। तब बुद्ध ने बड़े प्रेम से उसे समझाया, जैसे चलने पर ही पहुंचा जा सकता है, वैसे ही अच्छी बातों पर अमल करने से ही लाभ होता है। हे प्यारे, तुम मेरे ज्ञान के साथ अपने कर्म को जोड़ दो, तब तुमको उत्तम फल मिलेगा। उस व्यक्ति को अपनी गलती समझ में आ गई। उसने अपने जीवन में सुधार कर लिया, जिससे उसका जीवन सदाचारी बन गया। एक छोटी सी नदी थी, उसके दोनों किनारों पर लोग रहते थे। नदी के पानी से दोनों ओर के लोग अपना अपना काम चलाते थे और सुखमय जीवन बिताते थे। एक बार संयोग से पानी को लेकर दोनों पक्षों में तनातनी हो गई। वे एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे कि तुम ज्यादा पानी ले रहे हो। जब आपसी बातचीत में मामला नहीं निपटा तो वे मरने मारने पर उतारू हो गए। उनके पास जो भी हथियार थे उन्हें तत्काल निकाल लाए और एक दूसरे पर टूट पड़ने को आमादा हो गए। तभी किसी ने जाकर भगवान बुद्ध को सूचना दी। उन्होंने दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों को बुलाया और तकरार का कारण पूछा। दोनों प्रतिनिधियों ने अपना अपना पक्ष रखा। बुद्ध ने दोनों की बातें सुनी और मुस्कुराकर कहा, तो तुम लोग क्या करोगे? दोनों प्रतिनिधियों ने आवेश में आकर कहा, हम खून की नदी आम बहा देंगे। भगवान बुद्ध ने कहा, तो तुम्हें खून चाहिए? उन लोगों ने हतप्रभ होकर बुद्ध की ओर देखा, फिर बोले, नहीं, हमें पानी चाहिए। भगवान बुद्ध ने कहा, तू दिशा, तो तुम्हें खून चाहिए? उन लोगों ने हतप्रभ होकर बुद्ध की ओर देखा, फिर बोले, नहीं, हमें पानी चाहिए। तब सहज भाव से बुद्ध ने कहा, खून बहाकर खून मिलेगा, पानी कैसे पाओगे? कुछ ठहर कर आग बुद्ध बोले, याद रखो, हिंसा हिंसा को बढ़ाती है, बैर बैर को बढ़ाता है। नदी से ही सीख लो कि वह किसी से लड़ती नहीं, वह निश्चल भाव से अपने जल का सभी के लिए दान करती है। बुद्ध के शब्दों ने जादू जैसा काम किया और दोनों पक्षों की समस्या का सहज रूप से समाधान हो गया। दोनों पक्ष मिल बांटकर पानी का उपयोग करने लगे। कुल बुद्ध एक दिन वैशाली में प्रवचन दे रहे थे। विशाल जनसमूह उन्हें अत्यंत शांति और तन्मयता से सुन रहा था।
कहीं कोई शोर नहीं था, मात्र बुद्ध की वाणी गूंज रही थी। बुद्ध के शिष्यों के साथ उपस्थित लोग बुद्ध के अमृत वचनों का पान पूर्ण एकाग्रता से कर रहे थे। तभी उस शांत वातावरण में खलल उत्पन्न करती एक व्यक्ति की जोरदार आवाज आई, आज मुझे सभा में बैठने की अनुमति क्यों नहीं दी गई? बुद्ध उस व्यक्ति का चिल्लाना सुनकर भी मौन रहे। उस व्यक्ति ने पुनः चिल्लाकर यही प्रश्न पूछा। बुद्ध ने नेत्र बंद कर लिए। उनका एक शिष्य बोल उठा, भगवान, बाहर खड़े अपने शिष्य को अंदर आने की अनुमति दीजिए। बुद्ध ने नेत्र खोलकर कहा, नहीं, यह अस्पृश्य है। शिष्यगण बुद्ध के मुंह से अस्पृश्य शब्द सुनकर विस्मित हुए और उन्होंने पूछा, वह अस्पृश्य क्यों? कैसे भगवान? आपके धर्म में तो जात पात का भेद नहीं है। बुद्ध बोले, आज यह क्रोध में आया है। क्रोध से जीवन की एकता भंग होती है। क्रोध ही मानसिक हिंसा करता है। किसी भी कारण से क्रोध करने वाला अस्पृश्य है। उसे कुछ देर तक स्मरण कर लेना चाहिए कि अहिंसा परम धर्म है। कथा का उपदेश यह है कि क्रोध एक असाग भाव है जो कर्ता और भोक्ता दोनों के लिए हानिकारक होता है। अतः इससे बचते हुए शांति से विचारने व कार्य करने की प्रवृत्ति अपनानी चाहिए। शांत मन और मस्तिष्क ही विवेकपूर्ण निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। बौद्ध संघ के एक भिक्षु को कोई गंभीर रोग हो गया। उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि वह चल फिर भी नहीं सकता था और मल मूत्र में लिपटा पड़ा रहता था। उसकी यह हालत देख उसके साथी भिक्षु भी उसके पास नहीं आते और घृणा से मुंह फेर कर आसपास से निकल जाते थे। कुछ दिनों बाद बुद्ध को यह बात पता चली तो वे तत्काल अपने प्रिय शिष्य आनंद के साथ उस भिक्षु के पास पहुंचे। उसकी दयनीय दशा से उन्हें कष्ट हुआ। उन्होंने भिक्षु से पूछा, तुम्हें कौन सा रोग हुआ है? भिक्षु बोला, भगवान, मुझे पेट की बीमारी है। बुद्ध ने स्नेह से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए प्रश्न किया, क्या तुम्हारी परिचर्या करने वाला कोई नहीं है? भिक्षु की ना सुनते ही बुद्ध ने आनंद से कहा, पानी लेकर आओ, हम लोग पहले इसका शरीर स्वच्छ करेंगे। आनंद पानी लेकर आए। फिर बुद्ध ने भिक्षु के शरीर पर पानी डाला और आनंद ने उसके मल मूत्र को साफ किया। अच्छी तरह धो पोंछ कर बुद्ध ने भिक्षु के सिर को पकड़ा और आनंद ने पैरों को इस प्रकार उसे उठाकर चारपाई पर लिटा दिया। फिर बुद्ध ने सारे भिक्षुओं को एकत्रित कर उन्हें समझाया, भिक्षुओं, तुम्हारे माता नहीं, पिता नहीं, भाई नहीं, बहन नहीं जो तुम्हारी सेवा करेंगे। यदि तुम परस्पर एक दूसरे की सेवा और देखभाल नहीं करोगे तो फिर कौन करेगा? याद रखो, जो रोगी की सेवा करता है वह ईश्वर की सेवा करता है। दीनहीन के प्रति करुणा व सेवा का भाव इस जगत को बुद्ध का सबसे बड़ा संदेश है जो प्रत्येक देश काल परिस्थिति में प्रासंगिक है। गौतम सिद्धार्थ बुद्धत्व प्राप्त करके महात्मा बुद्ध बन गए, सत्य, अहिंसा और दया की मूर्ति। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में पहुंचे। कुछ अज्ञानी लोग उनके विरोधी थे। वे बुद्ध को अपशब्द कहने लगे। बुद्ध के शिष्यों को बहुत बुरा लगा, मगर बुद्ध ने उन्हें समझाया, यह लोग तो केवल अपशब्द ही कह रहे हैं। अगर यह पत्थर भी मार रहे होते तो भी मैं कहता कि मारने दो। मैं जानता हूं कि यह लोग कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन क्रोध के मारे वह कह नहीं पा रहे हैं। 10 साल पहले यदि यही लोग मुझे गाली देते तो मैं इन्हें भी गाली देता, लेकिन अब तो लेन देन से मुक्ति मिल चुकी है। क्रोध से अपशब्द निकलते हैं। यहाँ तो क्रोध भवन कब का ढह चुका है। अब शब्द कहने वाले बड़ी मुश्किल में पड़ गए। तभी बुद्ध ने अपने शिष्यों से पूछा, इस गांव में कुछ लोग अपशब्द कह रहे हैं, इन्हें बताओ कि वहां के लोग फल और मिठाइयां लेकर आए थे। बुद्ध ने पूछा, फिर मैंने क्या किया था? शिष्यों ने बताया, आपने सारे फल और मिठाइयां यह कहकर वापस कर दी कि अब लेने वाला विदा हो चुका है, इन्हें वापस ले जाओ। आपने कहा था कि 10 साल पहले आते तो मैं सारे उपहार ले लेता। बुद्ध ने पूछा, फिर उन लोगों ने मिठाइयों का क्या किया होगा? शिष्यों ने बताया, गांव में बांट दी होगी। बुद्ध बोले, उन लोगों ने मिठाइयां गांव में बांट दी, लेकिन मैं उन लोगों से कहूंगा कि अपशब्द में ना बांटे। बुद्ध फिर बोले, यह लोग अपशब्दों के थाल सजा कर लाए हैं, लेकिन यह गलत आदमी के पास आ गए हैं। यह मुझसे क्रोध नहीं करवा सकते। ठीक खूंटी की तरह जो किसी को नहीं टाक लोग उस पर वस्त्र टांग देते हैं। एक बार जैत वन के सभी ग्रामवासी भगवान बुद्ध के दर्शन करने और उपदेश सुनने के लिए एकत्र हुए। उस समय महाक्ष मौदगल्या, यान सारिपुत्र, चुंदर देवदत्त जैसे प्रबुद्ध जन बुद्ध के साथ धर्म विषय गंभीर चर्चा में तन्मय थे। ग्रामवासी थोड़ा ठिठक कर खड़े हो गए, क्योंकि इतने ज्ञानी जनों के बीच उन सभी को असहज सा महसूस हो रहा था। कुछ देर बाद बुद्ध की दृष्टि इन ग्रामवासियों पर पड़ी। उन्होंने तुरंत धर्म चर्चा रोक दी।